वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 8 संस्कृत विषय में पाठ 3 प्रहेलिका यानी कि पहेलियाँ। आपने कक्षा 6 और 7 में भी पहेलियाँ आपके संस्कृत में आई होगी बच्चों, और आप अभी 8वीं में भी ये पाठ आया है पहेलियाँ। तो आप लोग तो आपस में बहुत पहेलियाँ बुझाते हो बच्चों, जिसमें मतलब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या ऐसी पहेलियाँ पूछी जाती है जिसमें से उत्तर सामने वाला देता है। तो पहेलियाँ 2 प्रकार की होती है, अंतरालाप और बहिरालाप। जो बहिरालाप पहेलिका होती है उसमें हमें उत्तर उसका जवाब ढूंढना होता है, और अंतरालाप पहेलियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर में ही जो श्लोक होते हैं, जो पहेलियाँ होती है उसके अंदर में ही जवाब छुपा हुआ रहता है। तो आपके ये पाठ में भी जो लास्ट वाली पहेलियाँ है बच्चों, उसमें वैसे ही है, तो उसके अंदर में ही जवाब दिया गया है। तो ये पहेलियाँ मतलब जो हमारा व्यावहारिक ज्ञान होता है वो भी बढ़ता है इसके चलते, और इसमें से आनंद भी आता है बच्चों को। जैसे सुभाषितानी, आपने जो सुभाषितानी ये पाठ पढ़ा था, 7वीं में भी पढ़ा था और शायद 6ठी में भी आया होगा आपको बच्चों। तो उसमें जैसे कुछ मधुर वचन दिए जाते वैसे ही उसके अतिरिक्त ये पहेलियाँ भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है बच्चों। इससे भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है हमें। जैसे कि विद्वानों की जो विनोद गोष्ठियाँ होती है उसमें भी कुछ रहस्य को गुप्त रखने के लिए ऐसी पहेलियाँ बुझाते थे, मतलब सामने वाले को भ्रम में डालने के लिए इन पहेलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि तेनालीरामा, इसकी कहानियाँ अगर आपने सुनी होगी तो उसके अंदर बहुत सारी पहेलियों का उपयोग किया गया है। उसकी एक सीरियल भी आती है तेनालीरामा करके, उसमें बीच बीच में ऐसे कुछ एपिसोड दिखाए जाते हैं, सिर्फ पहेलियों के द्वारा ही उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। बहुत सारी पहेलियों का उपयोग किया गया है बच्चों, उसमें भी बहुत मज़ा आती है। वैसे ही ये भी है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पहेलियाँ है और कितने बच्चे इसमें इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहली पहेलियाँ है यानी प्रहेलिका। एक चक्षुर्ण काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। तो बच्चों इसके लिए मैं पहले यहाँ पर टिप्पणी आपको बता देती हूँ। चक्षु यानी आँख, काख यानी कौवा, बिलम बिल, पन्नग यानी सांप अथवा तो नाग, क्षीयते यानी नष्ट होना, क्षीयते मीन्स नष्ट होना, वर्धते यानी बढ़ता है, चतुर्मुख यानी 4 मुँह वाला, अजस्रम यानी सतत, वृष यानी बैल, तिष्ठति यानी खड़ा है, मुद्रिका अंगूठी, पेयम यानी पीने लायक यानी पीने योग्य, सूत यानी पुत्र, पोक्तम यानी कहा गया, अपदह बिना पैर वाला, तक्रम मीन्स छाछ, छाछ को क्या कहा जाता है संस्कृत में? तक्रम। शक्र, शक्र यानी कि इंद्र, ज्ञाति यानी जाता है, चक्षुर्ण चक्षु न काकोयम बिलमिच्छन्न काक अयम बिलम इच्छन्न चैव यानी कि इनको कैसे पढ़ा जाता है? च एव समुद्र यानी समुद्रो न यानी समुद्र न, ऐसे 2 प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। तो ये श्लोक को हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक दिया गया है, एक चक्षुर्ण काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्र न चंद्रमा। सेकंड श्लोक है, ये पहला था। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निरहारी अजस्रम धान्य भक्षणम, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो
जानति स पंडितः। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति। नेक्स्ट दिया गया है सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अब नेक्स्ट लास्ट श्लोक है भोजनान्ते च किम पियेयम जयन्तः कस्य वै सूतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अभी यहाँ पर हम पहला श्लोक स्पष्ट करते हैं बच्चों, उसे समझते हैं। एक चक्षुर्ण को काकोय बिल्लमिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्र न चंद्रमा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले मैंने टिप्पणी पढ़ के बताई थी बच्चों, चक्षु यानी कि आँख। चक्षु का अर्थ क्या होता है? आँख। तो यहाँ पर एक चक्षु यानी कि एक आँख वाला। काकोयम, काको यानी कि काक मीन्स कौवा। एक चक्षुर्ण काकोयम यानी कि वह एक आँख वाला है परंतु कौवा नहीं है। समझो इसे, वह एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम इच्छन्न पन्नगः, बिलम इच्छन्न यानी कि बिल में जाने की इच्छा रखने वाला, बिल में जाने की इच्छा रखने वाला। पन्नग, परंतु वह पन्नग मीन्स सांप अथवा नाग दिया था ना यहाँ पर, तो वह नाग या तो सांप नहीं है। बिल में जाने की इच्छा रखने वाला होते हुए भी सांप नहीं है। तो ये पूरी लाइन का अनुवाद कैसे होगा बच्चों? यह एक आँख वाला है परंतु कौवा नहीं है। बिल में जाने की इच्छा रखने वाला होते हुए भी वह सांप नहीं है। क्षीयते, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्षीयते का अर्थ क्या होता है। क्षीयते मीन्स यानी कि घटता है। वर्धते, वर्धते यानी कि वधता है, बढ़ता है। न समुद्र न चंद्रमा यानी कि वह घटता भी है बढ़ता भी है। न समुद्र न चंद्रमा, लेकिन वह ना ही समुद्र है और ना ही चंद्रमा है, क्योंकि चंद्र ये भी घटता जाता है बढ़ता जाता है, और समुद्र भी, वह भी भरती और ओटी कहते हैं ना हम, यानी कि वो घटता है। जैसे अमावस और पूर्णिमा का वो उसका होता है ना बढ़ना और घटने का, तो यानी कि यहाँ पे होता है कि घटता है और बढ़ता भी है परंतु वह समुद्र या चंद्र नहीं है। तो ये दोनों लाइन का पूरा अर्थ बच्चों, यह एक आँख वाला है परंतु वह नहीं है। कौवे की एक आँख होती है, आपको पता है। बिल में जाने की इच्छा रखने वाला होते हुए भी सांप नहीं है, घटता है और बढ़ता है परंतु समुद्र या चंद्र नहीं है। तो कौन हो सकता है बच्चों? चलो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सुई। अब सुई कैसे हुआ बच्चों? अभी सुई ऐसी चीज़ है कि उसका एक छिद्र होता है, एक ही छिद्र होता है, यानी कि एक ही आँख होती है। वही उसका बिल भी है ना, वो बिल ही कहा जाएगा। जब हम कपड़ा सीते समय वह कपड़े में अंदर डालते हैं तो वह अंदर जाती है, फिर यानी कि वो घट जाती है, फिर उसे बाहर निकालते हैं तब वो क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि वो घटती भी है और बढ़ती भी है, लेकिन वो ना ही समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। समझ में आया बच्चों? और उसे संस्कृत में क्या लिखा जाएगा? आपको आंसर में लिखना होगा सूची ही, यहाँ पर विसर्ग लगाना। ओके, सूची। ये इसका पहली प्रहेलिका का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी न निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम।
अभी चतुर्मुखो, चतुर्मुख यानी कि 4 मुख वाला। न च ब्रह्मा, वह 4 मुख वाला है। ब्रह्म भगवान को आपने देखा है सीरियल में, टीवी में, फोटो में, कहीं पे तो देखा ही होगा। तो ब्रह्म भगवान की उनके 4 मुख होते हैं। तो ये भी 4 मुख वाला है, लेकिन वह ब्रह्मा नहीं है। वृषारूढ़ो न शंकर, वृषा यानी कि बेल। यहाँ पर मैंने टिप्पणी बताते समय बताया था बच्चों कि यहाँ पर वृषा यानी कि बेल होता है। तो वृषा रूढ़ो, तो वह बेल पर, रूढ़ो यानी कि बेल पर बैठा है। वृषा रूढ़ो, बेल पर बैठा हुआ है, लेकिन वह शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान का वाहन क्या है? बेल ही है। निर्जीवी न निरहारी अजस्रम धान्य भक्षणम, निर्जीवी यानी कि वह निर्जीव है और निरहारी भी है। क्या है? निरहारी, जो हार नहीं लेता है। क्या करता है? वो हार नहीं लेता है। अजस्रम यानी कि सतत, हमेशा, फिर भी वो हमेशा धान्य भक्षणम यानी कि अनाज का भक्षण करता है, अनाज खाता है। तो इसका पूरा अर्थ कैसे हुआ बच्चों? पूरा अनुवाद क्या होगा? वह 4 मुख वाला है परंतु ब्रह्मा नहीं है। वह बेल पर बैठता है परंतु शंकर नहीं है। वह निर्जीव और निरहारी है, फिर भी वह हमेशा सतत अनाज खाता है। तो बोलो बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है? ये बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चों को शायद इसका आंसर आ भी गया होगा। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो कि टीचर मुझे इसका आंसर पता था। ओके, तो इसका आंसर होगा हल। हल जो खेत में काम आता है। अभी हल कैसे होता है बच्चों? ऐसे करके, ऐसे करके कुछ होता है ना, वो हल का चित्र। तो यहाँ पर बेल, यहाँ पर बेल होते हैं, बराबर। और यहाँ इसे ऐसे 4 कुछ लोहे की ऐसी अनीदार चीज़ होती है जो ज़मीन के अंदर घुसाते हुए उसका उपयोग किया जाता है। तो वह खेत में ही घूमता रहता है। ये हल खेत में ही घूमता रहता है और सतत वो धान्य का भक्षण करता है। तो धान्य का भक्षण कैसे करता है? क्योंकि वो हमेशा खेती में ही चलाया जाता है। और हल का आकार ही ऐसा होता है कि 4 मुख जैसे दिखता है, जो उसको ऐसे करके ऐसे किया जाता है ना। तो यहाँ पे नीचे से ऐसे 4 उसकी वो होती है, तो उससे 4 मुख वाला कहा जाता है। ऐसे लगता है ना कि उसकी 4 मुख है, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे कुछ किया हुआ रहता है। तो वह हमेशा खेत में ही रहता है और खेत में रहता है। इसका अर्थ हुआ कि वो अनाज का भक्षण करता है। भले वो निराहारी है, निर्जीव है, फिर भी वो अनाज के बीच में ही रहता है। इसलिए कहा गया कि वह सतत धान्य का भक्षण, अनाज का भक्षण करता रहता है। और वो 4 मुख वाला है और बेल पर बैठा है, लेकिन वह शंकर नहीं है। तो वो उसे बेल के साथ ही जोता जाता है, तभी तो वो खेत में चला सकते हैं ना। इसके ऐसे ही हम नहीं चला सकते हैं। और उसका आंसर आप संस्कृत में ऐसे लिखोगे, हलम, हलम, और हिंदी में उसके आगे हल लिख देना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुक स्फुटवक्ता न स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडित। अभी अपदो, अपदो यानी कि पद मीन्स पैर होता है, तो वह बिना पैर का है। दूरगामी यानी दूर तक जाने वाला, बिना पैर का है, दूर तक जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर यानी कि अक्षर को पहचानने वाला, साक्षर अक्षर वाला, सुशिक्षित, शिक्षित। पंडित, पंडित तो पता ही है आपको। अमुक, अभी यहाँ पे अमुक यानी कि बिना मुख वाला, मुंह के बिना। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी कि स्पष्ट बोलने वाला। यह यानी कि यो यानी कि जो जानती यानी कि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति उसे समझता है, जानता है, वही पंडित कहलाता है। तो बच्चों अभी इसे भी अच्छे से समझो। वह बिना पैर वाला है, फिर भी वो दूर दूर तक जाता है, और वह क्या है? साक्षर है, शिक्षित है। वो बिना मुख वाला है और स्पष्ट वक्ता भी है। बिना मुख वाला है और स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलता है, उसे किसी का डर नहीं लगता है। और ये जो जानता है ना ये चीज़, वही पंडित भी कहलाता है, यानी कि जो उसे पढ़ सकता है वही। अभी देखो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर उसे समझाती हूँ। लिखा हुआ पत्र, क्या आएगा इसका आंसर? लिखा हुआ पत्र, ये इसका आंसर आएगा। अभी इसका आंसर ऐसे क्यों आया है? क्योंकि देखो अभी पत्र ऐसे होता है, वो बिना पैर वाला होता है, फिर भी वो दूर तक। अभी यहाँ सूरत से लेकर आप अगर यूपी बिहार में भी भेजना चाहोगे तो वो बिना पैर का वहाँ तक चला जाता है। वो साक्षर है, शिक्षित है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अमुक बिना मुख वाला है, फिर भी स्पष्ट वक्ता है। अगर किसी को आपको स्पष्टता से बोलना है तो आप पत्र में लिख कर भेज सकते हो ना। तो बिना मुख वाला है, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट लैंग्वेज से आप लिख सकते हो। और जो उसे पढ़ सकता है वही पंडित है। जो उसे पढ़ सकता है वही पंडित है। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? लिखा हुआ पत्र। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायु वेगेन पदमेकं न गच्छति। पर्वताग्रे यानी पर्वत के अग्र यानी कि आगे का भाग। पर्वताग्रे, पर्वत के आगे का भाग। यति भूमौ तिष्ठति रथी, भूमौ यानी भूमि पर, यति यानी कौन होता है? चलाने वाला, चलाने वाला भूमि पर। और तिष्ठि यानी बैठता है, और सारथी, सारथी यानी चलाने वाला, जो उसे वो रथ चलाने वाला होता है वो। और चलती वायु वेगेन पदमेकं न गच्छति, तो वायु के वेग में चलता है। वायु यानी कि जो हवा होती है, हवा के वेग में चलता है। पदमेकं न गच्छति यानी कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। वायु के वेग में चलता है, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि पर्वत के अग्रभाग में रथ चलाता है। अभी यहाँ पे यति भूमौ तिष्ठति सारथी, यति यानी चलाता है, भूमौ यानी भूमि पर, सारथी यानी रथ चलाने वाला होता है, तिष्ठति यानी बैठा है। तो इसका ऐसे पूरा अर्थ क्या होगा बच्चों? कि वह रथ चलाता है और सारथी जमीन पर रहता है। पर्वत के अग्रभाग में रथ चलाता है और सारथी जमीन पर बैठता है। सारथी का अर्थ पता है बच्चों आपको? जो अभी महाभारत में युद्ध हुआ था, तो अर्जुन का जो रथ चलाने वाला था, मतलब जो रथ चलाता है उसको सारथी कहा जाता है। तो अर्जुन का रथ किसने चलाया था? श्री कृष्ण भगवान ने। तो अर्जुन का सारथी कौन हुआ था? अर्जुन के रथ का सारथी श्री कृष्ण भगवान। तो वैसे ये भी है कि पर्वत के अग्रभाग में, पर्वत के अग्रभाग में यहाँ पे रथ चलता है और सारथी जमीन पर रहता है, साइड पर जमीन पर रहता है। वो वायु के वेग में चलता है, वायु के वेग में चलता है, और एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ता है। तो समझ में आया बच्चों आपको? यहाँ पे ये जो कुम्हार का चक्र होता है वो इस प्रकार का होता है, और यहाँ पर वो मिट्टी के बर्तन ऊपर बनाता है, यानी कि पर्वत के अग्रभाग पे रथ चलता है यहाँ पर, और उसका जो चक्र है वो ये हुआ। और सारथी यानी कि जो ये मिट्टी के जो भी बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है वो सारथी हुआ, वो जमीन पर बैठा हुआ रहता है साइड पर।
और वो वायु के वेग में यानी कि बहुत स्पीड में चलता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि वो कौन हुआ? उसका आंसर क्या होगा? कुमार का चक्र। क्या होगा बच्चों? कुमार का चक्र। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रहेलिका क्या है देखते हैं हम। सुवर्णस्य 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 च जानकी। सुवर्णस्य, सुवर्ण यानी कि सुवर्ण का बहुत अलग अलग अर्थ दिया गया है बच्चों यहाँ पर। सुवर्णस्य यानी कि इस श्लोक में रामायण का एक, जैसे हनुमान जी सीता को लंका में मिलने के लिए जाते हैं ना बच्चों, वहाँ का मतलब जो प्रसंग होता है, जो राम की अंगूठी लेकर जाता है, वहाँ का प्रसंग मतलब है एक प्रकार का। तो यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ 3 बार सुवर्ण दिया गया है। तो सुवर्ण का अर्थ सोने की अंगूठी ही होता है, सोना ही होता है, सुवर्ण जैसा ही होता है। तो सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य, तो एक बार सुवर्णस्य यानी कि सोने जैसी चमकदार तू जानकी सीता माता। तो वो हनुमान सीता को ऐसे कहते कि सोने जैसी उच्च कुल की जानकी सीता। और सुवर्ण से यानी कि उच्च कुल यानी कि श्रेष्ठ परिवार, सोने जैसे श्रेष्ठ परिवार की और सोने जैसी जानकी नंदिनी सीता। प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च चंद्रिका। प्रेषिता यानी कि श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने तुम्हारे लिए, प्रेषिता तुम्हारे लिए सुवर्णस्य च मुद्रिका, चमकते हुए रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। ऐसे यहाँ पे हनुमान जी ने सीता को कहा है। तो इसका पूरा क्या बताया गया है बच्चों कि उच्च कुल की जानकी नंदिनी सीता, श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने तुम्हारे लिए चमकते रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। बस ये प्रसंग दिया गया है यहाँ पे। तो यानी इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों कि इस श्लोक में एमक तथा शब्दानुप्रास अलंकार है। यही इसका सिर्फ आंसर लिखना है आपको। इस श्लोक में एमक तथा शब्दानुप्रास अलंकार है। शब्दानुप्रास अलंकार का सिर्फ उपयोग किया गया है। अभी नेक्स्ट जो श्लोक दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके 6ठे श्लोक में अंतरालाप प्रकार की प्रहेलिका है, यानी कि जिसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वै सूत। भोजना अंते यानी कि भोजन के अंत में, किम क्या, पेय यानी पीना चाहिए, जयंत जयंत क्या है, जयंत यानी कि जयंत नाम, कस्य वै सूत किसका, वही यानी निश्चित रूप से, सूत सूत मीन्स पुत्र, जयंत ये किसका पुत्र है। भोजन के अंत में क्या पिया जाता है और जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णुपदम प्रोक्त तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अभी यहाँ पर दिया गया है कथम विष्णुपदम। विष्णुपदम यानी कि विष्णुपद, कथम यानी कि कथम का कैसा, प्रोक्तम कैसा कहा गया है, तक्रम तक्रम यानी कि छाछ जो हम पीते हैं, जो दूध में से छाछ बनाई जाती है, दही में से छाछ बनाई जाती है, वो छाछ तक्रम। और शक्रस्य दुर्लभम, शक्रस्य यानी इंद्र का, दुर्लभम यानी कि दुर्लभ, जो कभी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, वह दुर्लभ। यानी कि ये अंतरालाप प्रकार की प्रहेलिका है। तो इसके चौथे चरण में प्रथम 3 प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं बच्चों। जैसे प्रथम प्रश्न है कि भोजनान्ते किम पेयम, भोजनान्ते किम पेयम, तो इसका आंसर आएगा तक्रम।
क्या आएगा? तक्रम। तो यानी कि भोजन के अंत में हम छाछ पीते हैं। जयंत कस्य वही सूत, यानी कि जयंत किसका पुत्र है? तो उसका अर्थ होगा शक्रस्य। शक्रस्य यानी इंद्रदेव का। और विष्णु पदम कथम प्रोक्त, विष्णु पदम प्रोक्तम यानी कि विष्णु पदम कथम प्रोक्तम यानी कि विष्णु के पद कैसे? तो वो दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से हमें विष्णु के पद मिलेंगे देखने के लिए। तो देखने के लिए तो मिलने ही वाले नहीं है, वो दुर्लभ ही है। यानी कि विष्णु का पद कैसा है? दुर्लभ है। तो यहाँ पर प्रश्न और आंसर ऐसे दिया गया है बच्चों। तो समझ में आया होगा। मैं फिर से तीनों प्रश्न यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि भोजनान्ते किम पेयम, तो इसका आंसर आएगा तक्रम। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जयंत कस्य सूतम अस्ति, तो उत्तर आएगा शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र। विष्णु पद कथम प्रोक्तम यानी कि विष्णु का पद कैसा है? तो उसका आंसर होगा दुर्लभम यानी कि दुर्लभ है। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, आशा रखती हूँ। मैंने आपको टिप्पणी पहले समझा दी थी। अभी हम थोड़ा स्वाध्याय देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चक्षु क अस्ति यानी कि एक आँख वाला कौन है? तो कौवा है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? काक एक चक्षु अस्ति, काकः एक चक्षु अस्ति यानी कि कौवा एक आँख वाला है। क धान्य भक्षणम करोति, तो हलम धान्य भक्षणम करोति, कौन धान्य का भक्षण करता है? तो हल। नेक्स्ट प्रश्न है सारथी कुत्र तिष्ठति, सारथी कहाँ पर खड़ा है? तो सारथी जमीन पर। कहाँ बैठा है? तो जमीन पर बैठा है। तो सारथी भूमौ तिष्ठति। रथ कुत्र याति यानी रथ का जो भाग है वह कहाँ पर है? रथ का जो भाग है वह कहाँ पर है? जो आगे का भाग है तो वह पर्वत के आगे की तरफ है, यानी कि पर्वत की तरफ ऊपर है ना। तो इसका आंसर लिखोगे आप रथ पर्वताग्रे याति। नेक्स्ट है रामेण का प्रेषिता, राम ने क्या दिया था सीता माता को? सीता माता के लिए क्या दिया था राम ने? तो सोने की मुद्रिका। तो आंसर आएगा रामेण सीतायै सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता। नेक्स्ट है जयंत कस्य पुत्र, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत शक्रस्य पुत्र, जयंत शक्र यानी कि इंद्र का पुत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो देखते हैं पहला, चतुर्मुख डैश डैश अस्ति, तो चतुर्मुख कौन है? तो ब्रह्मा। भोजनान्ते पेयम, तो क्या पिया जाता है? तक्रम। अपद शब्दस्य अर्थ, तो अपद यानी कि बिना पैर वाला, उसका अर्थ क्या है? यहाँ पे दिया गया है देखो, पाद रहित यानी कि पैर बिना। नेक्स्ट है रथ डैश डैश चलती, रथ कैसे चलता है? तो वायु वेगेन, वायु की तरह चलता है ना। विष्णु पदम डैश डैश प्रोक्तम, विष्णु के पद कैसे है? तो दुर्लभम, कैसे है? दुर्लभम। नीचे दिए गए श्लोक सुंदर अक्षरों में पूर्ण करने हैं, तो ये श्लोक आपको पूरे लिखने हैं बच्चों। और उसके बाद नीचे जो शब्द दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों को संस्कृत में लिखना है, नीचे दिए गए शब्दों को संस्कृत में लिखना है। तो पहला शब्द है भोजन के बाद, तो इसका संस्कृत क्या होगा? भोजनान्ते। क्या लिखोगे? भोजनान्ते। बिना मुख वाला यानी कि अमुख, एक कदम, पदम एकम। अंगूठी यानी कि मुद्रिका।